नमस्कार दोस्तों, सुरेखा सीकरी फिल्म और टेलीविजन जगत का वो जाना पहचाना चेहरा जिसने सालों तक एक दमदार एक्ट्रेस के तौर पर अभिनय जगत में काम किया। कभी ये एक प्यारी सी अम्मा बनी तो कभी एक सख्त मिजाज दादी। कैरेक्टर चाहे जैसा भी हो, इन्होंने अपने हर कैरेक्टर को बखूबी जिया और अभिनय के क्षेत्र में अपना एक बड़ा ही दमदार मुकाम बनाया। लेकिन दादी सा यानी सुरेखा सीकरी अचानक ही ये दुनिया छोड़कर चली गई। 16 जुलाई 2020 को सुरेखा सीकरी जी का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया था। सुरेखा सीकरी जी कैसे अभिनय जगत में आई और अभिनय जगत में इनका सफर कैसा रहा, ये सब इस वीडियो में हम और आप जानेंगे। सुरेखा सीकरी का जन्म 19 अप्रैल 1945 को दिल्ली में हुआ था। हालांकि इनका परिवार उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता था। इनके पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, जबकि इनकी मां एक टीचर थी। चूंकि पिता एयरफोर्स में थे तो इनका बचपन देश के कई अलग अलग शहरों में गुजरा। अल्मोड़ा और नैनीताल में इनके बचपन का काफी वक्त गुजरा था। इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली और नैनीताल में हुई थी। इसके बाद इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही ये कॉलेज ड्रामा सोसाइटी से जुड़ गई थी और नाटकों में हिस्सा लेने लगी थी। लेकिन उस वक्त तक इन्होंने जरा भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी। ये तो चाहती थी कि ये पढ़ लिखकर पत्रकार बनेंगी और पत्रकारिता करेंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनके साथ इनकी बहन भी पढ़ा करती थी। एक दफा मशहूर एक्टिंग गुरु इब्राहिम अलकाजी इनके कॉलेज पहुंचे और वहां उन्होंने एक नाटक का मंचन किया। वो नाटक बेहद शानदार था। इनकी बहन को वो नाटक बड़ा पसंद आया और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एनएसडी में दाखिला लेंगी। उन्होंने एनएसडी का फॉर्म भी मंगा लिया, लेकिन कई दिनों तक वो फॉर्म यूं ही पड़ा रहा। दरअसल कुछ वक्त बाद एनएसडी में इनकी बहन की दिलचस्पी नहीं रही। उन्होंने कह दिया कि अब वो एनएसडी में नहीं जाना चाहती हैं। ऐसे में सुरेखा सीकरी की मां ने इन्हें सलाह दी कि ये वो फॉर्म भर दें। इन्होंने मां को बताया कि ये तो लेखन करना चाहती हैं और पत्रकारिता में जाना चाहती हैं। तब इनकी मां ने कहा, कोशिश करने में कोई गुरेज नहीं है। तुम वैसे भी कॉलेज में नाटकों में हिस्सा लेती ही हो, क्या पता तुम्हें एनएसडी में दाखिला मिल जाए। मां की बात मानते हुए सुरेखा जी ने एनएसडी का फॉर्म भर दिया और इत्तेफाक से ऑडिशन में ये पास भी हो गई। इस तरह साल 1965 में ये एनएसडी की स्टूडेंट बन गई। 1968 में एनएसडी का अपना कोर्स पूरा करने के बाद सुरेखा सीकरी एनएसडी से ही जुड़ गई और एनएसडी की रेपिटरी कंपनी में इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। अगले 15 सालों तक सुरेखा सीकरी एनएसडी की रेपिटरी कंपनी में काम करती रहीं। दिग्गज अभिनेता ओम शिवपुरी और अभिनेत्री सुधा शिवपुरी एनएसडी में इनके सीनियर थे। वहीं अभिनेता मनोहर सिंह रेपिटरी में इनके साथ थे, जबकि अभिनेत्री उत्तरा बावकर भी रेपिटरी में इनके साथ थी और वो एनएसडी में इनकी क्लासमेट भी थी। रघुवीर यादव और ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकार भी एनएसडी रेपिटरी में इनके साथ ही काम किया करते थे। थिएटर से इन्हें बेहद प्यार था। नौकरी के दौरान ये नाटकों में लगातार काम करती रही। साल 1978 में इन्होंने पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सी का में पहली दफा काम किया। इसके लगभग 8 साल बाद इन्होंने अनाड़ी अनंत नाम की फिल्म में काम किया। लेकिन इसी साल दूरदर्शन पर रिलीज हुई गोविंद निहलानी की टेलीविजन सीरीज तमस में भी ये नजर आई। भारतीय टेलीविजन पर तमस ने रिकॉर्ड बना दिया था। पहली दफा भारतीय दर्शकों को टीवी पर बेहद शानदार कहानी देखने को मिल रही थी। उस दौर के लोग आज भी तमस को याद करते हैं और सुरेखा सीकरी के किरदार राजो को आज भी नहीं भूले हैं। सुरेखा सीकरी ने दिल्ली में रहते हुए ही अपने सभी शुरुआती एक्टिंग प्रोजेक्ट्स किए थे। जरूरत पड़ने पर ये मुंबई गई जरूर थी, लेकिन काम निपटाकर ये वापस दिल्ली आ जाती थी। यानी लंबे वक्त तक ये मुंबई में बसी नहीं थी। लेकिन जब इनकी निजी जिंदगी में उतार चढ़ाव आने शुरू हुए तो इन्होंने फैसला किया कि ये मुंबई जाकर रहेंगी। इसी दौरान इनकी बहन ने मुंबई में फ्लैट ले लिया और सुरेखा जब मुंबई पहुंची तो उन्होंने अपनी बहन के फ्लैट को ही अपना पहला आशियाना बनाया। मुंबई आकर इन्होंने खुद को पूरी तरह से फिल्मों को समर्पित कर दिया और थिएटर करना लगभग छोड़ ही दिया। साथ ही साथ टीवी पर भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। प्राइवेट टीवी चैनलों के दौर में तो इनके पास काम की कोई कमी ना रही। अपने करियर में इन्होंने लगभग 30 फिल्मों में काम किया।
इनकी प्रमुख फिल्में रही नजर, लिल बुद्धा, सरफरोश, दिल्लगी, जुबैदा, काली सलवार, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, रघु रोमियो, रेनकोट। हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने कई मलयालम फिल्मों में भी काम किया था। छोटे पर्दे की बात करें तो सुरेखा सीकरी को सबसे ज्यादा शोहरत छोटे पर्दे से मिली। सीरियल बालिका वधू में इनके निभाए दादीसा के किरदार ने इन्हें देश के घर घर में पहचान दिला दी। बालिका वधू के अलावा सुरेखा सीकरी ने परदेश में है मेरा दिल, जस्ट मोहब्बत, कभी कभी, सात फेरे, CID, बनेगी अपनी बात, केसर और एक था राजा एक थी रानी जैसे लगभग 25 टीवी शोज में काम किया था। इन्हें मिले अवार्ड्स की बात करें तो तमस, मम्मो और बधाई हो फिल्मों के लिए इन्हें 3 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साल 1989 में इन्हें संगीत नाट्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। फिल्म बधाई हो के लिए तो फिल्म फेयर ने भी इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया था। बात अगर सुरेखा सीकरी के निजी जीवन के बारे में करें तो इन्होंने हेमंत रेगे से शादी की थी। इनका एक बेटा है जिसका नाम है राहुल सीकरी, जो कि खुद भी एक कलाकार है। दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह की पहली शादी इनकी सौतेली बहन मनारा सीकरी से हुई थी। मनारा और नसीरुद्दीन शाह की एक बेटी है जिसका नाम है हीबा शाह। ये वही हीबा शाह हैं जिन्होंने बालिका वधू में दादीसा यानी सुरेखा सीकरी की जवानी के दिनों का रोल निभाया था। इस तरह सुरेखा सीकरी हीबा शाह की मौसी भी लगती हैं। एक दफा शूटिंग के सिलसिले में महाबलेश्वर गई थी। शूटिंग के दौरान इन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया। जैसे ही ये गिरी तो गिरने से इन्हें काफी चोट भी लग गई। उसके बाद कई दिनों तक ये अस्पताल में अपना इलाज कराती रहीं। फिर जब ये पूरी तरह से ठीक हो गई तो इन्होंने दोबारा फिल्मों और टीवी शोज में एंट्री ली। काम पर वापस लौटने के बाद इन्होंने बधाई हो फिल्म में काम किया था। इसी फिल्म के लिए ही इन्हें इनका 3रा नेशनल अवार्ड दिया गया था 16 जुलाई 2021 को। अचानक ही दिग्गज अदाकारा सुरेखा सीकरी ये दुनिया छोड़कर चली गई। फिल्म हो, टेलीविजन हो या फिर रंगमंच हो, सुरेखा सीकरी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया था। उन्हें फिल्म तमस, मम्मो और बधाई हो के लिए 3 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। नेशनल अवार्ड के अलावा 1989 में सुरेखा को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था। यूं तो सुरेखा सीकरी ने बहुत फिल्मों और नाटकों में काम किया, मगर घर घर में उनकी पहचान टीवी सीरियल बालिका वधू के किरदार दादीसा से बनी। इस सीरियल में उनके कड़क किरदार को बेहद पसंद किया गया था। सुरेखा सीकरी ने हर जगह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। सुरेखा सीकरी जी के जाने से फिल्म इंडस्ट्री में जो जगह खाली हुई है उसे भर पाना बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास पेशकश टेलीविजन और सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी जी की जिंदगी की अनकही दास्तान। जैसे उनकी अदाकारी ने हमारे दिलों को छुआ, वैसे ही उनकी जिंदगी की कहानी में छिपे थे अनगिनत रंग और मोड़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी मेहनत को सच्चा सम्मान देने के लिए चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, उस छोटे से बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई और दिलचस्प कहानी आप तक पहुंच सके बिना किसी चूक के। आपके साथ जुड़कर हमें बहुत खुशी हुई और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और स्टार की अनसुनी प्रेरणादायक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।